सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे वह अपने खर्च के पैसे निकाला करती थी और बच्चों को भी शिक्षा मिल जाती थी। कुछ दिन बाद सुमन की शादी राजू नामक एक व्यक्ति से हो गई। राजू की माँ, जिसका नाम सविता था, उनको सुमन का बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि उनका बेटा राजू इतना पैसा कमाता है कि बहू को काम करने की जरूरत नहीं। सुमन ने अपनी सास की बात मानकर बच्चों को पढ़ाना बंद कर दी और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन सविता जी का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम हर्ष था, उसका रिजल्ट आया और वह फेल हो गया। यह देखकर सविता जी ने हर्ष को बहुत डांटा। सुमन ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप घबराइए मत, मैं हर्ष को पढ़ाऊंगी। सविता जी ने कहा, यह एकदम नालायक है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कोई भी पढ़ा ले मगर ये पास नहीं हो सकता। यह कहकर उसकी सास चली गई। अब सुमन हर्ष को रोज पढ़ाया करती थी। कुछ महीने बाद जब हर्ष का दोबारा एग्ज़ाम हुआ, तब हर्ष अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया। यह देखकर सविता जी बहुत ही खुश हुई। अब सुमन की सास सविता जी को एहसास हुआ कि उसकी बहू पढ़ी लिखी है, तो उसे उसका शौक पूरा करना चाहिए। अगर वह बच्चों को पढ़ाना चाहती है, तो उसे और भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस तरह से सविता जी ने बच्चों को पढ़ाने की छूट दे दी। धीरे धीरे सुमन का एक बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर चलने लगा, जिससे सुमन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। और अब सुमन, उसका पति और सविता जी सभी लोग खुश थे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।